क्या डेविड धवन का है जवानी तो इश्क होना के साथ फिल्म निर्देशन से संन्यास लेने का निर्णय सही निर्णय है? पिछले शुक्रवार कई सारी फिल्में रिलीज हुई। उनमें से दो फिल्में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो दे टावर ओवर द रेस्ट, और वो हैं अनुराग कश्यप की मंकी और डेविड धवन की है जवानी तो इश्क होना है। क्योंकि दोनों के दोनों निर्देशक एक ब्रांड हैं निर्देशन के क्षेत्र में, और एक ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी है उनके साथ में। ऑडियंस को अच्छी तरह पता है कि उनको क्या मिलने जा रहा है। दोनों के दोनों जो निर्देशक हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्मूला बद्ध हैं। और यहाँ मैं किसी अवमानना की तरह नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही सम्मान के साथ बोल रहा हूँ कि जितना विशिष्ट काम होगा उतना ही उसके अंदर एक फॉर्मुलेशन होगी जो उसको एक ब्रांडिंग प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से डेविड धवन कॉमेडी के बहुत बड़े ब्रांड हैं 90s के। टिल मुझसे शादी करोगी, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया, और अभी तक वो एक से एक बेहतरीन फिल्में देते आए हैं। दूसरी ओर अनुराग कश्यप ने देवडी के माध्यम से दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई, और उसके बाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर और उस प्रकार की फिल्में बनाकर जो दर्शकों को मनोरंजक लगी। अनुराग जी को शायद ये बात याद नहीं रही कि देवडी जो हिट हुई और गैंग्स ऑफ वासेपुर जो हिट हुई, वो उसके कंटेंट और उसके ट्रीटमेंट के अलावा जो प्रमुख कारण था उनके हिट होने का, वो कारण था उनका मनोरंजक होना। दर्शक मनोरंजक फिल्में चाहता है। अब मंकी के बारे में ये जो वर्ड ऑफ माउथ निकल के आया है, और अभी तक का 3 करोड़ का कलेक्शन है, विच इज़ वेरी डिसमल। और बॉबी देओल जैसे एक बहुत बड़े स्टार के साथ में ये एक बहुत ही डिसमल कलेक्शन है। तो कहा जा रहा है कि फिल्म इज़ वेरी डिप्रेसिंग। द ऑडियंस इज अनुराग जी is making the audience undergo the experience which the protagonist is undergoing। उसके ऊपर एक रेप का गलत इल्ज़ाम है, उसकी वजह से उसको जेल हो जाती है, और वहाँ पे वो किस दुर्दशा का सामना करता है उसका सामना उन्होंने दर्शकों से करा है। दर्शक वो सामना नहीं करने में उत्सुकता दिखा रहे, या होना चाहिए था कि अगर इस प्रकार की फिल्म बनाई जानी चाहिए थी तो इतना बड़ा स्टार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई एक कॉम्पिटेंट एक्टर को ले लिया जाता तो भी काम हो जाता था। तो वो उस फिल्म का एक हाल है, जो एक फार्मूले की फिल्म है, जो जो एक फार्मूला चल रहा था। और दूसरी तरफ है जवानी तो इश्क होना है, जो डेविड धवन का एक फार्मूला है। और डेविड धवन प्रभावित रहे मनमोहन देसाई और ऋषिकेश मुखर्जी से। और किसी भी एक आम दर्शक को बड़ा अजीब लगेगा कि एक ही व्यक्ति मनमोहन देसाई और ऋषिकेश मुखर्जी का प्रशंसक कैसे हो सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनमोहन देसाई के जो फेवरेट एडिटर थे वो ऋषिकेश मुखर्जी थे, और वो अपनी सारी फिल्मों को फाइनल कट के लिए ऋषिकेश मुखर्जी के पास लाया करते थे, मर्द फिल्म तक, उसके आगे तक। तो डेविड धवन इस प्रकार मनमोहन देसाई और ऋषिकेश मुखर्जी के प्रशंसक और उनके गुणों को आत्मसात करते हुए उन्होंने कॉमेडी के जॉनर पर एक अपना एकाधिकार स्थापित किया 90s के दशक में।
पहले गोविंदा के साथ में और बाद में सलमान खान के साथ में। और उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है मुझसे शादी करोगी, अर्ली 2000s की, जिसमें सलमान के साथ अक्षय कुमार है। और उसके साथ में उनकी फिल्मों की लुक भी चेंज हो गई। तो इस प्रकार से एक उनका भी, बट ही स्टक टू हिज ब्रांड या उनका जो फॉर्मूला है, ही इज वेरी possessive अबाउट इट and he sticks to it, and he is stuck to that in this picture also. What I am making out from the reviews I have heard, I have not seen the film myself, but it has collected 24 crores in the initial 3 days. So until unless something very miraculous happens, तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि इसकी लाइफ टाइम बिजनेस 60-70 करोड़ के लगभग होगी, जो इस पिक्चर की फेस वैल्यू को देखते हुए बुरी नहीं है। लेकिन डेविड धवन जाने जाते हैं ब्लॉकबस्टर्स के लिए, और उनकी आंखें फिल्म अगर आज बनी होती तो इट वुड हैव ग्रॉस 300 करोड़। तो वो उनका स्टैंडर्ड है, और उस प्रकार का जो एक इनिंग्स उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है और की जाती रहेगी। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि ये मेरी आखिरी फिल्म है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो एक मल्टी स्टार कास्ट, एक मेगा फिल्म बनाए, और ये जो अपना फॉर्मूला है कॉमेडी का, वो बहुत बेहतरीन है और बहुत ही कामयाब फॉर्मूला है। लेकिन उन्होंने इतनी फिल्में डायरेक्ट की हैं, 45 फिल्में डायरेक्ट की हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो कितने कैपेबल डायरेक्टर होंगे। और वो विजयानंद की तरह गाइड या महबूब खान की मदर इंडिया, उस लेवल की, किया सिर्फ की मुगल आजम, उस लेवल की फिल्म वो डेफिनेटली डायरेक्ट कर सकते हैं। और उन्होंने संजय दत्त और सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार, इन सबको लेके मल्टी स्टार कास्ट बनानी चाहिए एज हिज फाइनल पिक्चर, विच शुड हैव ह्यूमरस मोमेंट्स, बट विच शुड बी एसेंशियली an emotional dramatic film.